वेलकम दोस्तों। पाकिस्तान हुकूमत को जवाब देने के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान हुकूमत को जवाब देने के लिए इंडियन जर्नलिस्ट मेजर गौरव आर्या ही काफी है दोस्तों, जिसने इनकी बोलती बंद करके रख दी है। एक तो पाकिस्तान हुकूमत की बोलती बंद की है, दूसरा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंड मीडिया की बोलती बंद की है। दोस्तों सुनने का मजा आ गया है। अब कुछ लोग मेरी बात पर इख्तलाफ करेंगे, कुछ लोग बहुत ज्यादा बुरा भला कहेंगे कि तू ये बात क्यों कर रहा है, क्योंकि पहले भी लोग कहते हैं कि तू उनकी सपोर्ट में क्यों बोलता है। उनकी सपोर्ट नहीं है, ये साथ वीडियो चल रही है ना आपके, ये वीडियो आप देख रहे हैं। अब मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूं कि जो रक्षा को आग लगाई गई है ये एक मजदूर बंदा है, पाकिस्तान का एक आम आदमी है जिसकी रोटी पूरी नहीं हो रही थी। इसी वजह से डिप्रेशन में आकर इसने अपने रक्षा को आग लगा दी है। तो दोस्तों पाकिस्तान हुकूमत ने मार का हक की खुशी मनाई और बहुत बड़ा भाषण दिया कि हमने मार का हक जीता, इंडिया से हमने जंग जीती, हमने इंडिया को शिकस्त दी। पाकिस्तान के जो पीएम शहबाज शरीफ है दोस्तों, अपने लोगों में बहुत ज्यादा मकबूल हुआ पाकिस्तान में कि जो हमने मार का हक किया और मार का हक जीता। पूरी दुनिया हमारी तारीफें कर रही है, पूरी दुनिया हमें खराज तहसीन पेश कर रही है। तो दोस्तों ये तो दिखा दिया इन्होंने कि ऊपर से ये कुछ हो रहा है और नीचे से जो पाकिस्तान की बुनियाद है, यानी जिस वजह से पाकिस्तान चल रहा है, उन लोगों के साथ क्या हुआ है दोस्तों। ये देखिए, ये एक रक्षे को आग लगी हुई है दोस्तों। ये एक पाकिस्तानी गरीब मजदूर है दोस्तों, इसने अपने रक्षे को आग लगाई इसलिए कि इसका पेट्रोल पूरा नहीं हो रहा था। इसने कहा कि मैं जो कमाता हूं ना वो पेट्रोल में चला जाता है, मैं बच्चों को रोटी कहां से खिलाऊं। दोस्तों ये इतना डिप्रेशन में आया, इसने पेट्रोल छिड़क कर अपने रक्षे के ऊपर उसको आग लगा दी। इसने ये नहीं सोचा कि जो मेरे बच्चों का रोजगार है यही मोटर रक्षा है, लेकिन उसने बिल्कुल ये नहीं सोचा, उसने आग लगाकर दूसरी तरफ कर दिया। तो लोग इनकी वीडियो बनाने लग गए और लोग मैसेज देने लग गए कि इस बंदे को गिरफ्तार किया जाए, इसने रक्षे को आग क्यों लगाई है। पहले तो वो बेचारा डिप्रेशन में है, दूसरा ये फरमान सुना रहे हैं कि इनको गिरफ्तार करके इनको जेल में डाला जाए। जेल में क्यों डाला जाए भाई? जेल में उनको डाला जाए जो हजरत उमर फारूक का भाषण देते हैं, पाकिस्तानी हुक्मरान, कि अगर कोई गरीब रोटी चोरी करता है ना तो उनके हाथ ना काटे जाएं, उसके हुक्मरान के हाथ काटे जाएं। जिसकी वजह से गुर्बत आती है, जिसकी वजह से बंदा रोटी चोरी करता है ना, उस हुक्मरान के यानी उस नेता के हाथ काटे जाएं जिनकी वजह से लोगों पर जुल्म होता है, लोग चोरी करने पर मजबूर होते हैं। उन लोगों से पूछा जाए और उन लोगों से बात की जाए कि ये जो रक्षे को आग लगाई गई है इसका जवाब दीजिए। यूं तो आप भाषण देते हो, आ जाते हो मीडिया पर कि हमने इंडिया से जंग जीत ली, हमने मार का हक किया, हमने फतह हासिल कर ली। फतह हासिल करके हमने क्या किया? गरीबों के लिए क्या किया? पाकिस्तान के लिए क्या किया? जो निचले तबके के पाकिस्तानी हैं, फतह हासिल करके हमने उनके लिए क्या किया है? बताइए मुझे, दिखाओ तो सही कि भाई हमने इंडिया से जंग जीती है, जंग जीतने के बाद पाकिस्तान को इतना बड़ा फायदा हुआ है, ये चीज हमें दिखाओ। ये भाषण ना सुनाओ कि हमने इंडिया से जंग जीत ली और इंडिया शिकस्त खा गया। एक इतनी बड़ी कंट्री जिनकी इतनी इकोनॉमी मजबूत है कि दुनिया से आगे है, हमने उनको शिकस्त दे दी और वो दावा करते हैं कि हम दुनिया से आगे हैं। अपने भाषण में तुम ये जो सुनाते हो ना, ये ना सुनाया करो। ये कौम नहीं सुनना चाहती, कौम पाकिस्तान में अमन चाहती है, पाकिस्तान में चीजें सस्ती चाहते हैं, पेट्रोल सस्ता चाहते हैं, खाने पीने की चीजें सस्ती चाहते हैं। ये चीज दी जाए कौम को, ये भाषण ना सुनाया जाए। जब आप ये भाषण सुनाते हैं ना कि हमने मार का हक किया, इंडिया से जंग जीती, इंडिया ने शिकस्त खा ली, तो आपको जवाब क्या मिलता है? आपको जवाब यह मिलता है कि जो इंडियन जर्नलिस्ट मेजर गौरव आर्या ने आपको जवाब दिया है ना, आपके लिए जवाब यही बनता है। दोस्तों मेजर गौरव आर्या ने कहा है कि ये जो लोग हैं ना, ये लोग नाकाम हैं। पाकिस्तान में हर दिन ये नाकामी का सामना करते हैं, अपनी पब्लिक में ये नाकामी का सामना करते हैं, इसलिए ये भाषण देते हैं कि हमने मार का हक जीता। और जो मेजर गौरव आर्या ने बात की है ना दोस्तों, इसमें एक बात भी गलत नहीं है। अगर एक बात गलत हुई दोस्तों तो मैं प्रोग्राम करना छोड़ दूंगा। मेजर साहब ने जो कुछ बोला दोस्तों, बजाय बोला 100% ही मेजर साहब ने सच बोला है। मेजर साहब ने कहा है कि जंग जीतने से बेहतर है और इंडिया को शिकस्त देने से बेहतर है कि अपनी कौम को रोटी दे दो। जो लोग भूखे मर रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं, जो लोग नहीं जीना चाहते, अपनी जिंदगियों से तंग हैं, उनको रोटी पूरी कर दो, तो समझो कि तुम पूरी दुनिया से जंग जीत गए। दोस्तों मेजर साहब ने आज दिल खुश कर दिया है। दिल खुश क्यों किया है कि मेजर गौरव आर्या ने
पाकिस्तान पब्लिक की बात की है। पहले उसने कहा है, मेजर साहब जब बात करने लगा था ना, उसने कहा कि यह बात तो मैं करना नहीं चाहता लेकिन मैं मजबूरी से कर रहा हूं, इसलिए कि पाकिस्तान की जो अवाम है ना इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल में है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने इन पर इतने बड़े जुल्म के पहाड़ गिराए हुए हैं कि जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्पीच देने से पहले मेजर गोरवारिया ने अनाउंस किया, जिस तरह पीएम मोदी कहता है कि पाकिस्तानियों, जो आपके हुक्मरान है ना आपके साथ बहुत ज्यादा धोखाबाजी कर रहे हैं, ये आपके साथ मुखलिस नहीं है। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अगर पेट भर के रोटी खाना चाहती हो तो इन हुक्मरानों से हट जाइए। दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन डायरेक्ट जब पब्लिक से बात करता है तो उस वक्त हकीकत खोलकर रख देता है। तो उसके बाद पीएम मोदी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, जो कुछ पीएम मोदी बोलना चाहता है ना वो कुछ आज मेजर गौरव आर्या बोल गया है, क्योंकि अब जब भी पाकिस्तान हुकूमत को जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान हुकूमत जब भी चूरन बेचेगी, पीएम मोदी की जरूरत नहीं है कि वो टीवी स्क्रीन पर आकर पाकिस्तान पीएम के भाषण का जवाब दे। मेजर गौरव आर्या आएंगे, इनको जवाब देंगे और इनकी बोलती बंद करके रख देंगे। जब मेजर गौरव आर्या ने इनको रिप्लाई दिया तो फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो मेजर गौरव आर्या है ना ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, इनके राब्ते हैं इसराइल के साथ, इनके राब्ते हैं और कंट्रियों के साथ, जो कंट्रियां पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इस बंदे से बचिए, इसका प्रोग्राम सुनना छोड़ दीजिए, ना सुने इसको। आपको पता नहीं है कि यह खतरनाक बंदा है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है, पाकिस्तान को यह नीचा दिखाना चाहता है। दोस्तों, हकीकत बात यह है कि जो मेजर ने बात बोली थी ना कि हर दिन ये मुश्किलात का सामना करते हैं, हर दिन ये नाकामी का सामना करते हैं, अपनी ही पब्लिक में ये नाकाम है, तो दोस्तों वही बात मेजर साहब की 100% ही दुरुस्त है। इंडियन जर्नलिस्ट है, छोड़े पीएम मोदी को, पीएम मोदी का तो लेवल भी बहुत ऊपर है, हम तो वहां जा भी नहीं सकते। 100 साल चाहिए वहां जाने के लिए, बल्कि 100 साल में भी नहीं जा सकते, क्योंकि पीएम मोदी का कद बढ़ चुका है, इनका लेवल इतना बढ़ चुका है कि वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। पीएम मोदी को एक साइड पर कर दें, इंडियन जर्नलिस्ट की बात का जवाब दीजिए, या जो इंडियन जर्नलिस्ट मेजर गौरव आर्या सवाल पूछता है उन सवालों के जवाब दीजिए। मेजर गौरव आर्या के सवालों से ये घबरा जाते हैं। दोस्तों, जवाब देना उनको, जो सवाल मेजर साहब करते हैं उनके सवालों के जवाब दे। अच्छा, एक जर्नलिस्ट ये बात कर रहा है कि जो मेजर गौरव आर्या है ना इसका जो रोटी पानी है वो पाकिस्तान के नाम से चलता है। दोस्तों, जो मेजर गौरव आर्या है ना, आप इनकी ऑडियंस देखें ना, ऑडियंस इनकी पाकिस्तान की है। हम ये बात नहीं करते कि जो इनकी ऑडियंस है ये पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान की है, लेकिन ज़्यादातर इनकी ऑडियंस जो है वो इंडिया की है या दूसरी कंट्रियों की है। जो इनकी ऑडियंस है वो पाकिस्तान की इतनी नहीं है, पाकिस्तान की तादाद बहुत ज़्यादा कम है। उस जर्नलिस्ट का ये कहना है दोस्तों कि मैं मेजर साहब से पूछता हूँ कि जो खालिस्तान में हो रहा है क्या आप उसको नहीं संवार सकते, वो मसले सोल्व नहीं कर सकते? खालिस्तान में तो एक हुआ है ना दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि जो बीजेपी सरकार करती है वो ठीक करती है या जो सिख बरादर करते हैं वो ठीक करते हैं, मैं कहता हूं कि जो दुरुस्त करते हैं वो ठीक करते हैं। मेजर गौरव आर्या ने कहा है कि हम पाकिस्तान में देखते हैं आए रोज पाकिस्तान में कोई ना कोई मरता है, आए रोज पाकिस्तान में कोई ना कोई नुकसान होता है, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर ये खाना भी नहीं खा सकते, इनको एक दूसरे के साथ नफरत भी इतनी है। मेजर साहब ने ये जो सवाल किया है दोस्तों, ये सवाल उसने बिल्कुल ठीक किया है। पाकिस्तान में क्या हुआ है? पुलिस वालों की मौत हुई है दोस्तों, कोई करने की बात है? चले, आम आदमी की तो मौत होती है, ये तो हम सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है आम आदमी ही मरते आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब पुलिस वालों की मौत हुई है। पुलिस वालों की मौत क्यों हुई है दोस्तों? वो तो सरकार के नौकर है ना, वो तो हमारी हिफाजत करने वाले हैं, जो हमारी हिफाजत करने वाले हैं उनकी मौत हुई है। क्यों हुई है? क्या हो रहा है? अगर अब आप इस बात को सोचें तो जो मेजर गौरव आर्या सवाल उठा रहा है, क्या उनके सवाल ये गलत हैं? अगर उनके ये सवाल गलत है तो फिर उसके साथ जाकर डिबेट करिए, उनसे सवाल कीजिए और उनसे सवाल करके जवाब लीजिए, तो पता लगेगा कि मेजर गौरव आर्या ठीक कह रहा है या आप ठीक कहते हैं। जो आपका मीडिया भाषण देता है, आपके जर्नलिस्ट भाषण देते हैं, आपका वजीर आजम भाषण देता है, जो पाकिस्तान का पीएम है, जो पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, इस वक्त दिखा रहा है कि जो खुद अमेरिका को लीड कर रहा है, उनका सामना करें, उनके साथ डिबेट करें, उनके सवालों के जवाब दें, उनसे सवाल करके उनसे जवाब लें, तो हम देखते हैं। वरना जो बात मेजर साहब ने कर दी है ना, ये पब्लिक की कर दी है। सेम मेजर साहब वही काम कर रहे हैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करते हैं। पहले तो मोदी जी आपको स्क्रीन पर नजर आता था, लेकिन अब आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा। अब आपको उस वक्त स्क्रीन पर नजर आएगा कि जब बड़ा काम करना होगा दुनिया में,
जो किसी से नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल लगेगा कि ये जो काम है ना, ये नहीं हो पाएगा। दुनिया का कोई भी प्रेसिडेंट या पीएम आए ना, ये काम नहीं कर सकेगा, तो पीएम मोदी वही काम करेगा। अब पीएम मोदी इन कामों में नहीं आता। इन कामों में उनकी जो जर्नलिस्ट है ना वो भी काफ़ी है, बोलती बंद करने वाले। जिस तरह पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बोलती बंद हुई है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है मंसूर अली खान। मंसूर अली खान का कहना है कि जो इंडिया है ना, ये तो प्रोपोगंडा करने में नंबर 1 पर है, इंडियन मीडिया भी एंड इंडियन जर्नलिस्ट भी। तो मैं मंसूर अली खान से कहता हूं कि जो इंडियन मीडिया या इंडियन जर्नलिस्ट प्रोपोगंडा करते हैं, वो तो हमने देख लिया है कि वो क्या प्रोपोगंडा करते हैं और कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। ये पाकिस्तानियों को पता है, हम इस बात को जानते हैं। लेकिन जो तुम प्रोपोगंडा करते हो, आपका मीडिया झूठ बोलता है, प्रोपोगंडा करता है, जरा इनको तो सवारो, इनसे तो कहो कि भाई वो बात किया करो जो करने वाली होती है। पाकिस्तान की बात किया करो, गरीब लोगों की बात किया करो, उन लोगों की बात ना किया करो कि जो बिजनेसमैन होते हैं या जिनके पास पैसा होता है। नहीं मुकाबला कर सकते तुम इंडियन का। अगर आम इंडियन भी आ जाए ना, कल इंडियन पैदा हो, आज वो मुकाबले में खड़ा हो जाए, तो तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और तुम मुकाबला करना चाहते हो पीएम मोदी और इंडियन जर्नलिस्ट का। उनका मुकाबला करने से बेहतर है, दुनिया को दिखाने से बेहतर है कि हमने मार का हक करके जंग जीती। ये काम करने से बेहतर है अपने लोगों को रोटी दे दो और इनको जीने का वक्त दे दो, तो बहुत बेहतर है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।